हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं भिन्न की तुलना मींस कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। और उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों भिन्नों की को आरोही और अवरोही क्रम में लिखने के बारे में। मतलब हम उनको फ्रैक्शन को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से लिखते हैं, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको इनमें परेशानी आती है तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे भिन्नों की तुलना की। आइए इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे और इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसकी तुलना करना सीखते हैं और उसके बाद आरोही अवरोही असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास नंबर है 4/7 और 5/7। अब दोस्तों यहां अगर हम बात करें, इनकी तुलना करें, मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है या दोनों बराबर है, ये तुलना करनी है। तो पहले तो आप यहां देखिए, ध्यान दें तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है, दोनों का जो हर है वो कैसा है, सेम है। ठीक है, क्या है दोस्तों, दोनों की हर वाली संख्या जो है सेम है, समान है, डिनोमिनेटर सेम है। तो अब आपको क्या करना है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा, मींस जिसकी अंश वाली संख्या बड़ी होगी, ठीक है, जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा कब करना है, जब दोनों के हर समान होंगे, डिनोमिनेटर्स सेम होंगे, ये तब करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और उसकी हेल्प से हम इसको क्लियर करते हैं। तो सेकेंड एग्जांपल में लेते हैं और इसमें देखते हैं। तो इसमें 8/3 एंड 8/5, यहां इनको देख लेते हैं। अब आप यहां देखेंगे कि यहां इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर जो है, अंश जो है बराबर है। ठीक है, अंश वाली संख्या सेम है, बराबर है और हर अलग अलग है। ठीक है, पहले वाले सवाल में क्या थे, हर समान थे, अंश अलग अलग थे। ठीक है, अब यहां कंडीशन क्या है कि भाई अंश सेम है, हर अलग अलग है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या ध्यान देना है दोस्तों, कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए आपको देखना है कि जिसका हर छोटा वो संख्या बड़ी होगी। क्या, जिसका हर छोटा वो संख्या बड़ी होगी और जिसका हर बड़ा होगा वो संख्या छोटी होगी। ठीक है, हम यहां नोट कर सकते हैं, इसके लिए बात करें। ठीक है, तो इसमें क्या देखा गया, जिसका अंश बड़ा, क्या दोस्तों, अंश बड़ा, ठीक है, वह संख्या बड़ी। ओके, क्लियर। और यहां देखिए तो जिस संख्या का हर बड़ा, सॉरी छोटा, जिस संख्या का हर छोटा वह संख्या बड़ी। बस ये कंसेप्ट आप अपने दिमाग में, माइंड में रख लें। ठीक है, वह संख्या बड़ी, बस सिंपल सा कंसेप्ट है कि भाई इसमें जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, जिसका हर छोटा होगा वहां वह संख्या बड़ी होगी। ओके, क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट अब आपको समझ में आ गया है। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा, आप इजीली इनको बिना सॉल्व किए भी पहचान सकते हैं। आपको यहाँ पर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ ये देखना है अंश बड़ा है, जिस संख्या का अंश बड़ा है या जिस भिन्न का अंश बड़ा है वह भिन्न बड़ा है। ठीक है, इसमें क्या देखना है कि भाई जिस भिन्न का हर छोटा है वह संख्या बड़ी है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर कौन बड़ा है, 8/3 बड़ा है और 8/5 छोटा है दोस्तों। ठीक है, अब लेकिन अगर बात ऐसी आ जाए कि भाई यहां लिखा है जैसे कि 4/7 और यहां लिखा है 9/12। अब ना तो यहां पर अंश बराबर है ना ही हर बराबर है, और अब आपसे कहा जाए कि भाई आप इनको कंपेयर करें और बताएं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, कौन सा फ्रैक्शन लार्जर है, ठीक है, कौन सा स्मॉलर है, कौन सा भिन्न जो है बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। अगर आपको ये पहचानना है और
इसके लिए सबसे सिंपल सा कंसेप्ट जो होगा, सबसे सिंपल सा लॉजिक जो होगा, आपको क्या करना है कि भाई नंबर्स को क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, आपको डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है, इन नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 4 इंटू 12 करें और 7 इंटू 9 कर दें। ठीक है, क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 12 को 4 से, 7 को 9 से कर दिया। यहाँ पर 4 टाइम 12 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, 12 चौके 48 हो जाएगा। 7 टाइम्स 9 कितना हो जाएगा, 7 9 63, ओके 63। तो भाई अब आप बताइए इन दोनों में से कौन सा नंबर जो है बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है। इसका मतलब साफ साफ है दोस्तों कि 4/7 और 9/12 में 9/12 बड़ा है, 4/7 छोटा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको इस वाले सवाल के लिए इस तरह से सॉल्व करना है, ये कंसेप्ट यूज करना है, और इसकी हेल्प से आप बहुत इजीली तरीके से, बहुत ही जल्दी, मिनटों में, कुछ सेकंड ही कहें, कुछ सेकंड में ही आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है, तीनों ही एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं, और अब आप कोई भी सवाल आसानी से इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई क्या, भिन्नों की तुलना करने की, फ्रैक्शन को कंपेयर करने की। अब बात करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की, आरोही अवरोही क्रम की। तो आइए चलिए चलते हैं उस ओर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आइए सीखते हैं फ्रैक्शन को, भिन्न को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, आरोही अवरोही क्रम में करना। सो हमारा पहला सवाल है जिसमें आप देख सकते हैं आपके सामने भिन्न लिखे हुए हैं 13/35, 13/19, 13/22 एंड 13/28। आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर में करना है, आरोही क्रम में करना है। पहली बात, हमने अपने फ्रैक्शन को कंपेयर करने में, भिन्न की तुलना करने में हमने भी ध्यान दिया था, हमने सीखा था। यहाँ वही लॉजिक लगाएंगे तो हम यहाँ देखते हैं कि भाई क्या है, सारे अंश जो है समान है, सेम है। ठीक है, न्यूमरेटर सेम है। अब जब न्यूमरेटर सेम होगा तो हमें क्या करना है, फिर डिनोमिनेटर देखने हैं। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा, वो सबसे छोटी संख्या। यहां देखिए 35, 19, 22, 28, सबसे बड़ा डिनोमिनेटर 35 है। 35 है तो भाई जिसका हर सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे छोटी। आपको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। और बढ़ते क्रम का फंडा क्या होता है, लॉजिक क्या होता है भाई, क्या कह रहे हैं, बढ़ते क्रम मतलब क्रम कैसा हो, बढ़ता हो, बढ़ रहा हो, है ना। अब बढ़ेगा तभी जब संख्या पहले छोटी होगी, है ना। हमारी लाइफ कैसी होती है, हमारी हाइट कैसी होती है, असेंडिंग ऑर्डर में होती है। हम पहले बिल्कुल बहुत छोटे होते हैं, धीरे 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 बढ़ते जाते हैं, है ना, तो हम असेंडिंग ऑर्डर। ऐसे ही नंबर्स में क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले आपको सबसे छोटा फ्रैक्शन लिखना होता है। ओके, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन वही होगा जिसका हर सबसे बड़ा होगा। ठीक है, कब देखना है, जब अंश सेम होंगे, डिनोमिनेटर सेम होंगे, सॉरी न्यूमरेटर सेम होंगे। ठीक है, तो भाई ये जो है सबसे छोटा है तो इसको सबसे पहले लिखा जाएगा। ओके, और आप ये साइन यूज, सिंबल यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखें तो इससे छोटा डिनोमिनेटर वाला कौन है, ये। जैसे जैसे डिनोमिनेटर की वैल्यू घटती जाएगी वैसे वैसे फ्रैक्शन का साइज बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है 28, ओके, जो कि सेकेंड हाईएस्ट है। ठीक है, तो इसके बाद ये ग्रेटर हो जाएगा इसके लिए, तो यहां पर अब आपका आ जाएगा 13/28। ओके फ्रेंड्स, तो कंसेप्ट क्लियर है एंड आई होप अब आपको समझ में आ गया है कि अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर जो होगा वो कौन होगा, वो होगा मेरे दोस्तों 13/22। और लास्ट सबसे बड़ा नंबर कौन होगा, लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी होगी, लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा। ठीक है, सारे डिनोमिनेटर में सबसे छोटे डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन जो है आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, और वो है आपका 13/19 मेरे दोस्तों।
बस इस तरह से आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, और इसी के बेसिस पर आप चाहें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना होगा, घटते क्रम, क्रम कैसा होना चाहिए, घटता हुआ होना चाहिए। घटना है तो घटाने के लिए क्या होगा, पहले बड़ा लिखना होगा, तो उसके बाद उससे छोटा लिखना होगा, उसके बाद उससे छोटा लिखना होगा, और आखिर में सबसे छोटा लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, ये होता है आपका घटते क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। आप इसी को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें तो क्या करेंगे, आपका 13/19 पहले आ जाएगा, और ये साइन जो है इस तरफ हो जाएगा क्योंकि ये लार्जेस्ट फ्रैक्शन है। ठीक है, उसके बाद आपका 13/22, उसके बाद आपका 13/28, एंड लास्ट जो है आपका 13/35 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। ये हो गया आपका अवरोही क्रम, घटते क्रम। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, बस ध्यान रखना है न्यूमरेटर सेम है तो आपका लार्जेस्ट डिनोमिनेटर जो वह है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। ठीक है ना, ओके। तो इस तरह से आप आरोही अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अगर सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो नंबर क्या है, पहले सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। 8/13, 5/13, 11/13 एंड 17/13। तो यहां ध्यान दें तो यहां डिनोमिनेटर्स सेम है, हर समान है। तो हर समान होने की कंडीशन में फिर क्या करेंगे, आप अंश पर ध्यान देंगे। ठीक है, क्या ध्यान देंगे, जिसका अंश छोटा होगा वो संख्या छोटी। ठीक है, ओके, जिसका अंश क्या होगा, छोटा होगा वो छोटी, जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी। तो यहां आप ये देख लें कि सबसे बड़ा अंश किसका है। ठीक है, तो सबसे बड़ा अंश कौन सा है, 17। न्यूमरेटर जो है सबसे बड़ा कौन सा है, 17 है। तो मतलब 17/13 वाली वैल्यू जो है यहां पर सबसे बड़ी होगी। आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले सबसे छोटी लिखनी होगी। तो पहले हम सबसे छोटी पर फोकस करते हैं। सबसे छोटी पर फोकस करें तो सबसे छोटा न्यूमरेटर जो है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, 5 जो है सबसे छोटा है, तो 5/13 वाला फ्रैक्शन जो है सबसे छोटा होगा। आरोही क्रम में लिखना है, क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन लिखा जाएगा, जो कि क्या है, 5/13 है। ठीक है, क्या है, 5/13 है। 5 से बड़ा न्यूमरेटर कौन है, 8 है ना। तो फिर नेक्स्ट लार्जर फ्रैक्शन जो होगा वो कौन हो जाएगा, 8/13 हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट लार्जर न्यूमरेटर कौन है, तो 11 है। तो नेक्स्ट लार्जर फ्रैक्शन कौन सा हुआ, बड़ा फ्रैक्शन कौन सा हुआ, 11/13। और उसके बाद सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर, सबसे बड़ा अंश कौन है, 17 है। तो सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगी 17/13 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो कंसेप्ट वही है जो हमने कंपेयर करने में किया था, बस यहां भी वही करना है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। बस ध्यान रखिए, असेंडिंग ऑर्डर मींस बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले आपको सबसे छोटी वैल्यू को लिखना होता है, और उसके बाद वैल्यूज को बढ़ाते चले जाना होता है, और लास्ट में सबसे बड़ी। वही डिसेंडिंग की बात करें, अवरोही क्रम की बात करें, तो सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना होगा। ठीक है, ओके। लार्जेस्ट वैल्यू के बाद आपको क्या करना है, फिर स्मॉलर की ओर चलना है। तो लार्जेस्ट, स्मॉलर, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट। ओके, सबसे बड़ा और उससे छोटा और सबसे छोटा, इस तरह से अवरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ हमने देख लिया है कि भाई हमने 2 क्वेश्चंस क्लियर कर लिए हैं, जिनमें हमने देखा कि पहले वाले में आपके न्यूमरेटर सेम थे, तो न्यूमरेटर सेम होने पर हमने क्या किया है, वहीं जहां डिनोमिनेटर सेम है तो आपको क्या करना है, इस तरह से आप ये देख लेंगे।
ओके सो एंड आई होप आपको अब ये जो है दोनों ही कंसेप्ट एकदम क्लियर हो चुके हैं। कंपैरिजन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, आइए उस ओर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, आइए पहले हम सवाल नोट कर लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं हमें क्या करना है। सो 3/4, 5/16, 7/8 एंड 11/16। देखिए भाई, अब ना तो भाई न्यूमरेटर सेम है, अंश भी सेम नहीं है, ना ही डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, ना अंश समान है ना ही हर समान है, यहाँ सब अलग अलग है। अब इस तरह के फ्रैक्शन होंगे, उनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा, तो क्या करेंगे? तो मेरे दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना आना चाहिए। क्या करेंगे? हर जितने भी हर हैं, ठीक है, सभी भिन्न के हर को एलसीएम निकालना है, उन सभी का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो भाई आपको 4, 16, 8 और 16 का एलसीएम निकालना है। अब आप चाहें तो फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, और आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, पहाड़े की हेल्प से अपवर्त विधि का प्रयोग करके भी आप एलसीएम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। भाई 4 का टेबल कर लीजिए, 4 × 4, 4 × 8, 4 × 12, 4 × 16, 4 × 5 = 20। 16 का करना है, 16 का कर लीजिए, 16 × 2 = 32, ठीक है, इस तरह से इसका कर लीजिए। फिर 8 का कर लीजिए, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, और इस तरह से आप लिख लेंगे। फिर से 16 आ गया है तो 16 का भी लिख लेते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर लेंगे, इस अपवर्त विधि से पहाड़े लिख लेते हैं। अब क्या करना है एलसीएम देखने के लिए कि भाई जो चारों संख्याएं हैं, चारों के पहाड़े में सबसे पहले कॉमन नंबर, ठीक है, सबसे पहला कॉमन मल्टीपल कौन है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, यहाँ पर 16 है मेरे दोस्तों, क्या है, 16 है। तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सभी हर वाली संख्याओं के एलसीएम निकालने हैं। अब आप चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लें, आप चाहे तो अपवर्त विधि का यूज कर लें, ठीक है। ओके, हमने क्या कर लिया है, एलसीएम ले लिया है। अब क्या करना है, बारी बारी से सारे हर से इस एलसीएम को भाग देना है। 4 से 16 को भाग, 4 से 16 को, तो कितने, 4 टाइम्स, और इस 4 का इंटू इस 3 में, ठीक है, किसमें, 3 में, 3 × 4। 16 से 16 को डिवाइड करेंगे 1, तो 1 का इंटू 5 में, ठीक है, 1 का इंटू 5 में कर लेंगे। फिर 8 से 16 को डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 2, और 2 का इंटू 7 में, ठीक है। फिर उसके बाद 16 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 1 का इंटू 11 में, ठीक है। इस तरह से आप क्या करेंगे, सभी हर वाली संख्याओं से एलसीएम को डिवाइड करेंगे और जो भी आएगा उसको उसी के अंश से गुणा करेंगे, ठीक है। गुणा कर लीजिए, तो 4 × 3 = 12, 5 × 5, 7 दूनी 14 और 11 × 11, ठीक है। अब आप चाहें तो इनको सेपरेटली लिख सकते हैं, इसके अपन में 16 लिख दें, इसके अपन में भी 16 लिख दें, इसके अपन में भी 16 और इसके अपन में भी 16, ठीक है। हमने क्या कर लिया है, सभी के हर समान बना दिए हैं, है ना, यहाँ पर वही बात हो रही थी, तो हमने क्या किया, हर समान बना दिए हैं। अब आप देख लीजिए कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है। तो सबसे पहले ये छोटा है, ठीक है, ठीक है। क्या करना है, हम पहले आरोही क्रम में लिख लेते हैं, ठीक है। आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू लिखनी है, तो 5/16। उससे बड़ा कौन है, 11, तो 11/16। उससे बड़ा कौन है, 14, तो 14/16, सॉरी 12, है ना, तो 12/16। और ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है क्या है, 14 है, तो 14/16, ठीक है। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। अवरोही क्रम में लिखना है तो भाई रिवर्स गियर डाल दीजिए फट से, है ना। क्या होगा, सबसे बड़ी वैल्यू सबसे आगे आ जाएगी, ठीक है, उससे छोटी उसके बाद आ जाएगी, उससे छोटी उसके भी बाद आ जाएगी, और सबसे छोटी सबसे आखिरी में आ जाएगी।
और साइन जो लगा हुआ था उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, है ना, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये था हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना, है ना। सो आई होप दोस्तों अब आप असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, फ्रैक्शन को कंपेयर करना, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। एंड आई होप आपको बिल्कुल बिल्कुल श्योरली आपको ये सारे कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से आपको न्यूमरेटर सेम होंगे तो क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम होंगे तो क्या करना है, और कहीं पर कुछ भी सेम नहीं है तो क्या करना है। ओके फ्रेंड्स, सो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वीडियो को फटाफट जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिल सके। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।